एग्जामिनेशन डेट रिलीज होते ही स्टूडेंट्स थोड़ा सा परेशान हो गए हैं कि अब इतने कम टाइम में हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। हमें जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो 3 घंटे में हम कैसे 150 क्वेश्चंस करेंगे। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, नए मॉडल्स हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। पेडागॉगी, एंड्रोगॉगी, ह्यूटागॉगी, ये सब कुछ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में देख के जाना है। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपके काफी सारे क्वेश्चंस बनने लगे हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से काफी स्टूडेंट्स घबराते हैं। तो द वेट इज फाइनली ओवर। काफी टाइम से हम वेट कर रहे थे कि यूजीसी नेट के दिसंबर साइकिल की नोटिफिकेशन आ जाए, हमारे एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ जाए एंड हमें पता लग जाए कि कब हमारा एग्जामिनेशन होगा। बिकॉज स्टूडेंट्स अभी कुछ डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे कुछ टाइम से, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द अपकमिंग साइकिल। तो नाउ द वेट इज ओवर। आपकी दिसंबर की एग्जामिनेशन कब होंगे इसकी नोटिफिकेशन आ गई है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, अभी आप इसको फिल कर सकते हो। एग्जामिनेशन की बात करें तो 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में आपका एग्जामिनेशन होना है। तो एग्जामिनेशन डेट रिलीज होते ही स्टूडेंट्स थोड़ा सा परेशान हो गए हैं कि अब इतने कम टाइम में हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अगर हम कैलकुलेट करें तो वी हैव जस्ट 40 डेज एंड इन 40 डेज में हमारी प्रिपरेशन कैसे होगी, किस तरह से अपने नेट और जेआरएफ करेंगे। स्टूडेंट्स आर ऑल्सो आस्किंग दिस क्वेश्चन कि क्या अब 30 डेज में, 40 डेज में नेट हो भी पाएगा हमारा या नहीं। तो द आंसर टू दिस इज कि येस, अगर आप अभी मेहनत करोगे, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपका नेट और जेआरएफ आप क्लियर कर सकते हो। बट उसके लिए यू हैव टू फॉलो सम स्ट्रैटेजीज जो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये स्ट्रैटेजी के साथ साथ मैं आपको आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी पेपर 1 के, जहां से 80% आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक्स भी पढ़ के जाओगे पेपर 1 में तो आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो फ्रॉम द पेपर 1 आपका। एंड पेपर 2 के लिए यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, आपको प्रीवियस या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा। सो भी पेपर 2 के ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। चलें आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां पर वी विल वेरी क्विकली डिस्कस अबाउट द स्ट्रैटेजी। क्या रहने वाली है आपकी स्ट्रैटेजी इन 40 डेज में, जिसके हेल्प से आप अपने ड्रीम नेट और जेआरएफ को अचीव कर सको। So yes, let's get started everyone. सबसे पहले if I talk about the strategy, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। सबसे पहला होगा टाइम टेबल। तो 40 डेज का आपको पूरा टाइम टेबल बनाना है एंड इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 को आपको टाइम अलॉट करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप पेपर 1 और पेपर 2 को टाइम दे रहे हो एंड 2:1:2 का रेशियो रखना। दैट इज, आप जितना टाइम पेपर 1 को दे रहे हो उसका डबल यू हैव टू गिव टू पेपर 2। तो 1:2 का रेशियो होना चाहिए। इस टाइम पे मैक्सिमम टाइम आपको अपनी पढ़ाई को देना है। तो आपके जो भी एक्स्ट्रा काम है उनसे आप थोड़ा सा टाइम बचा के यू हैव टू डेडिकेट एंटायरली द मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ योर डे टू योर प्रिपरेशन। नाउ बहुत से लोग बोलेंगे कि हमारी जॉब है या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम कैसे करें। तो देखिए, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, 40 डेज का टाइम है। आपके पास 6 महीने होते, 8 महीने होते, तो मैं कहती आपको कि यस, आप साथ में जितना टाइम मिल जाए उतने में मैनेज करो। लेकिन अभी इस वक्त आपका जो पूरा मेन फोकस होना चाहिए, इफ यू हैव टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन 40 डेज, यू हैव टू गिव टू द प्रिपरेशन। नाउ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू सी कि अगर आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो अपनी जॉब से, आप कुछ दिन की लीव लगा सकते हो, तो डू दैट। इसके अलावा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो आस्क फॉर हेल्प, बिकॉज अगर इस वक्त भी हम टाइम नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अगर हमें साथ साथ चीजों को मैनेज करना है तो उसके लिए वी नीड अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो अभी भी यू कैन डू इट, यू कैन स्टिल मैनेज। आप कम से कम 8 घंटे अपने दिन भर में से निकालो जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करो, एंड दैट टू एक क्वालिटी प्रिपरेशन को देनी है आपको। ये नहीं कि यू आर डिस्ट्रैक्टेड। यू हैव टू गिव एटलीस्ट 8 आवर्स, 7-8 आवर्स टू योर प्रिपरेशन एंड इसमें आप 1:2 का रेशियो रखना। ऑल्सो मेक श्योर कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी टाइम निकालना है। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स मत पढ़ना, क्योंकि यूजीसी नेट में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं एंड उन कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत ट्विस्टेड वे में दिया जाता है, जिससे हम जब प्रैक्टिस करेंगे तभी हम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो थ्योरी पढ़ना एक अलग चीज होती है और क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग चीज होती है। तो इसलिए मेक श्योर कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप टाइम निकालो फॉर प्रैक्टिस। तो आप दिन का 1 घंटा रख सकते हो जिसमें आप क्वेश्चंस लगाओ, और इट कुड भी कि आप मॉक टेस्ट अब देना शुरू कर दो, आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, जिससे कि आपको टाइम मैनेजमेंट में आ जाएगा कि एग्जामिनेशन के अंदर जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो 3 घंटे में हम कैसे 150 क्वेश्चंस करेंगे। सो आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है।
यू हैव टू रिवाइज, आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए आप एक दिन अलॉट कर सकते हो, लाइक हर वीकेंड पे मैं रिवाइज करूंगी जितना भी मैंने पढ़ा है, और इट कुड बी कि आज मैंने दिन भर जो भी पढ़ा है मैं रात को सोने से पहले एक बार उसको रिवाइज जरूर करूंगी। तो हमें पढ़ाई करनी है, काम माइंड से पढ़ाई करना, बहुत ज्यादा टेंशन लेके मत पढ़ाई करना। 40 डेज हैं, हम कर सकते हैं। अब देखो, आपको इस चीज पे ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर मैं ज्यादा टेंशन लेके पढ़ाई करूंगी तो मैं जितना कर सकती हूँ वो भी नहीं हो पाएगा। तो रादर देन थिंकिंग कि अब मैं क्या करूं, अब कितना हो पाएगा, यू शुड बी फोकसिंग ऑन कि मैं जो कर रही हूं उसको मैं बेस्ट करूं, एंड वो मैं नहीं भूलूं एग्जामिनेशन हॉल में। जो मैंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, बट जो पढ़ा है वो मुझे बहुत अच्छे से आना चाहिए, एंड उसका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा जरूर लगेगा कि अभी इतना कम टाइम है, कैसे नोट्स बनाऊं फोर्थ पॉइंट पढ़ के, बट आई वुड से कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं। नोट्स इन द वे, जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका फॉर्मूला है तो प्लीज फॉर्मूला लिख लो। किसी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं, जैसे टीचिंग हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया, उसमें हम प्रोपाउंडर्स के नाम पढ़ते हैं, तो प्रोपाउंडर के नेम एंड देन टेबल बना लो। कोई चीज आप पढ़ रहे हो, लाइक आप इवैल्यूएशन पढ़ रहे हो, तो इवैल्यूएशन का फटाफट से आपने 4 टेबल्स बनाए, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक एंड प्लेसमेंट इवैल्यूएशन एक जगह लिख के रख लिया। मतलब एक क्रिस्प नोट बनाओ, चार्ट्स के फॉर्म में नोट्स बनाओ, क्योंकि एग्जामिनेशन या इवन एट द एंड ऑफ डे आपको रिविजन करना है, एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको रिविजन करना है। एंड बिना रिविजन करे बहुत ज्यादा चांस है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके हम पढ़ी हुई चीज भूल जाएं। तो वी हैव टू रिवाइज, इसलिए वी हैव टू मेक द शॉर्ट नोट्स, राइट। वी हैव टू मेक द शॉर्ट नोट्स, एंड शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, टेबल, चार्ट्स, जितना ज्यादा हो सके हम इसका यूज करेंगे, जिससे कि एक क्विक रिविजन हो सके हमारा जब भी हम रिवाइज कर रहे हैं किसी कॉन्सेप्ट को, एज वेल एज जब आप पढ़ रहे हो। आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाते चलोगे, आपको वो चीज वहीं देन एंड देयर याद हो जाएगी, एंड ज्यादा चांसेस होगा कि यू आर एबल टू रिकॉल। सिर्फ पढ़ी हुई चीज हम भूल जाते हैं, एंड अगर हमने वो चीज पढ़ ली है, लिख ली है, तो वो हमको ज्यादा याद रहती है। ये डेल कॉर्न ऑफ एक्सपीरियंस में एडगर डेल ने भी हमको बताया है कि व्हेन यू इन्वॉल्व मोर सेंसेस तब आपको वो चीजें ज्यादा याद रहती है। तो मेक श्योर कि आप इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो। टाइम टेबल होनी चाहिए फॉर श्योर, कम से कम 7 to 8 आवर्स आप अपने दो, अगर आप इससे ज्यादा दे सकते हो बहुत अच्छी बात है, 7 to 8 आवर्स आपको देना है अपनी पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट इज यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब पढ़ रहे हो तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नोट्स बनाते चलना है हमको, शॉर्ट नोट्स, नॉट द डिटेल्ड वन। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर रिवाइजिंग एज वेल एट द एंड ऑफ द डे। वीक में एक दिन आपको फिक्स करना है जिसमें आप रिवाइज करोगे, राइट। तो ये तो हो गए हमारे कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट्स बनाने हैं, एंड दीज आर समथिंग दैट वी हैव टू फॉलो। बट डू यू नो, पेपर 1 में से 80% क्वेश्चंस आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से पुटअप होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से रिपीटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अगर आपने वो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो आप 80% क्वेश्चंस तो अपने एग्जामिनेशन में पेपर 1 के कर ले जाओगे। तो अब मैं आपके साथ वो टॉपिक्स को शेयर करूंगी, जैसा कि मैंने आपसे बोला था मैं लास्ट में बताऊंगी। अभी जब हमारे पास टाइम है तो सब पढ़ो, बट अब टाइम कम है, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको पढ़ के ही जाना है। तो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। कमिंग ऑन टू टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग के अंदर टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग के अंदर आपके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग, कैसे रिलेटेड है, टीचिंग इंडोक्ट्रिनेशन से कैसे रिलेटेड है, इंस्ट्रक्शन से कैसे रिलेटेड है। तो देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग जो कि आपको गो थ्रू करना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, जिसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी, गैग्ने, सिम्पसन, सोलो टैक्सोनॉमी, ये 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ने हैं। यूट्यूब पे मेरी वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। लेवल्स ऑफ टीचिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एक चीज और जोड़ लेना, विच इज योर टाइप्स ऑफ मेमोरी। यहां से भी हमने बहुत क्वेश्चन देखा है जून में एंड अगस्त में, रीनेट जब आपका हुआ था, तो इसलिए टाइप्स ऑफ मेमोरी अभी मैंने यूट्यूब पे सेशन लिया था, उसको भी देखोगे आप। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ टीचिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इवैल्यूएशन के अंदर सीबीसीएस से क्वेश्चंस आपके काफी बनते हैं। तो जस्ट क्विकली हैव अ लुक कि सीबीसीएस क्या है। ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग में मूक, स्वयं प्रभा के चैनल्स आपको पता होना चाहिए। उसके ऊपर भी मैंने एक ट्रिक वीडियो ली थी जिसके अंदर मैंने आपको स्वयं प्रभा के चैनल्स के नाम कैसे याद रखोगे ये आपको पढ़ाया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, उसको रेफर कर सकते हो। देन देयर इज माइक्रो टीचिंग, लर्निंग की थ्योरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी। तो जितने भी मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर रही हूँ, मोस्टली आपको सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, तो उसको गो थ्रू कर लेना। इनोवेशंस एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, जैसे कि एडी मॉडल है आपका, यू हैव कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, नए मॉडल्स हैं,
यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, पेडागोगी, एंड्रागोगी, ह्यूटागोगी, ये सब कुछ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में देख के जाना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में ये टॉपिक्स तो हमें तैयार करके ही जाना है फॉर आर अपकमिंग एग्जामिनेशन दिसंबर साइकिल के लिए। कमिंग ऑन टू रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च में क्या क्या चीजें हमारी इंपॉर्टेंट रहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड, क्योंकि ये ना एक अम्ब्रेला होता है, इसके अंदर सारी रिसर्चेज आती हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, उसके फीचर्स, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, उसके फीचर्स, यू हैव टू लर्न द टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ रिसर्च आती है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। एक मैंने ट्रिक क्लास के अंदर भी पढ़ाई थी, मैं यहां भी बता दे रही हूँ। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ना, इसमें आप याद रखोगे कि यहाँ पे 5 रिसर्चेज आती हैं, क्वांटिटेटिव के में 5 रिसर्च होती हैं, बाकी किस में चली जाएंगी फिर आपकी क्वालिटेटिव में। एंड दैट इज सी सीड्स। क्या है ये? सी मतलब कोरिलेशनल रिसर्च, एस इज सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो, डिस्क्रिप्टिव। दीज आर द रिसर्चेस जो आपको याद रखनी है। एंड बाकी क्या है, क्वालिटेटिव होंगी। तो आपको कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि आउट ऑफ द गिवन रिसर्चेस क्वांटिटेटिव कौन सी है पहचानो, क्वालिटेटिव कौन सी है पहचानो। तो दिस इज हाउ यू कैन आंसर, ये ट्रिक याद रख लोगे। सी सीड्स, स्टेप्स ऑफ रिसर्च एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च में इन डेप्थ क्वेश्चंस, मतलब स्टेप्स ऑफ रिसर्च आपको काफी डिटेल में पढ़नी है कि लिटरेचर रिव्यू क्या है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस के टाइप्स क्या होते हैं। तो आपको डिटेल में सारे स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़ने हैं। थीसिस आर्टिकल के फॉर्मेट, इसमें कुछ अब्रीवेशंस भी होते हैं जो हम रिसर्च में, थीसिस आप आर्टिकल जब लिखते हो तो कुछ अब्रीवेशंस का यूज करते हो। अगेन इसके ऊपर मैंने अभी यूट्यूब पे एक वीडियो ली है, आपको वहां पे सारे अब्रीवेशंस मिल जाएंगे, तो यू शुड मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो। इसके अलावा प्लेजरिज्म के टाइप यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। मीटिंग, वर्कशॉप है, सेमिनार है, सिंपोजियम, इस तरह की मीटिंग, और ये रिसर्च में आपको कैसे हेल्प करती है। कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस में पोस्टर सेशन क्या होता है, इस तरह के टॉपिक्स जस्ट गो थ्रू। नेक्स्ट इज रिसर्च के अंदर एथिक्स। तो एथिक्स, यहां से थोड़ा डिटेल क्वेश्चन आपके बन रहा है। जैसे एथिक्स है तो एथिक्स क्या है, क्या हमें रिसर्च में करना चाहिए, एंड अनएथिकल बिहेवियर क्या होते हैं। प्लेजरिज्म की बात करें तो प्लेजरिज्म में पेनाल्टी, अगर आप प्लेजरिज्म कमिट कर रहे हो तो कितना से कितने परसेंटेज ऑफ प्लेजरिज्म किस लेवल के अंडर आएगा। देन पेनाल्टी क्या होगी फॉर टीचर, फॉर स्टूडेंट, यू हैव टू गो थ्रू। तो एथिक्स भी आपको डिटेल में पढ़ना है। एंड देन एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, तो इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी में सिर्फ जो सॉफ्टवेयर हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, सॉफ्टवेयर के नाम आपको याद करने हैं। एंड यस, अगेन आई एम देयर फॉर योर रेस्क्यू, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, सिर्फ पढ़ना है, देख लेना है वीडियो को, नाम याद कर लेना है। तो इतना तो आप करना, राइट, कि आप आईसीटी के सॉफ्टवेयर याद कर लो। कम्युनिकेशन पे आते हैं, वर्बल मतलब वर्बल, इंटरकल्चरल, ये सब जो कुछ लिखा है ना, दैट इज योर टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखना है हमको, यहाँ से क्वेश्चंस काफी बनते हैं। मास मीडिया, और मास मीडिया का सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या है। देयर आर सर्टेन थ्योरीज ऑल्सो, मास मीडिया की कुछ थ्योरीज भी हैं जिसके ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन इंडियन वेस्टर्न व्यू ऑफ कम्युनिकेशन, काफी इंपॉर्टेंट है ये। बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन जो भी है आपका, तो वो इंडियन के अंदर ही आएगा, वेस्टर्न, ये दोनों कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। देयर आर हॉट एंड कूल मीडिया जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। देन डिफरेंट कल्चर, लाइक पॉप कल्चर कौन सा है आपका, मास कल्चर क्या होगा। देन यू हैव लो ब्रो कल्चर, हाई ब्रो कल्चर, तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स देख के जाने हैं। देन एथिक्स इन कम्युनिकेशन, बैरियर, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, बैरियर है, क्वेश्चंस काफी यहाँ से बनते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। सो जस्ट गो थ्रू दिस एज वेल। इसके अलावा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपको 7 C's पढ़ना है, 4 S पढ़ना है। तो जस्ट क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज टॉपिक्स, एंड ये तो पढ़ के ही जाना है आपको। देन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, तो आपको पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से एटलीस्ट आपको अराउंड मतलब 1-2 करंट अफेयर्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं करंट अफेयर्स कि पूरा पेपर करंट अफेयर्स से भरा हुआ होगा, बट ये करंट अफेयर्स आपको, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं ना मैम कितने करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, तो उनके लिए है कि कम से कम 2 करंट अफेयर्स आ सकते हैं आपके पेपर में, राइट। तो आपको पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट जो भी आपके
टॉपिक्स है ना, इससे जुड़े हुए कोई करंट अफेयर हैं तो वो देख के जाना। जैसे पोल्यूशन के ऊपर आपसे करंट अफेयर पूछा जा सकता है, अभी रिसेंटली आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा पोल्यूशन है दिल्ली एनसीआर, तो आपको ये सब चीजें देखनी है कि पोल्यूशन का लेवल, वो सारी चीजें आप एज अ करंट अफेयर में पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से पढ़ने हैं। बहुत डायनामिक ये यूनिट है, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हाँ अगर आप सब कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये टॉपिक्स करना है, जिसमें यू हैव टू डू प्रोटोकॉल्स, समिट्स, पॉलिसीज, जनरल अवेयरनेस। जैसा कि मैंने बोला 2-3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इन टॉपिक से रिलेटेड, जैसे पॉल्यूटेंट्स हो गए, नेचुरल हैजार्ड्स हो गए, आपके नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन, ये सब से रिलेटेड आप करंट अफेयर्स करके जाना। देन सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन एंड people and environment interaction, these all topics you have to do from PDE unit. Next coming on to ICT के अंदर आपको बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ईमेलिंग, एक चीज और यहाँ पर हम जो जोड़ेंगे वो है, अब जो पूछा जाने लगा है वो है मेमोरी। मेमोरी आपसे पूछा जाएगा कि मेमोरी को अरेंज करो इनटू सीक्वेंस। ऑल्सो द क्वेश्चन जो हमने इस बार देखा जून में वो था कन्वर्जन के ऊपर, जून एंड अगस्त में, कि आपको डेसिमल दिया रहेगा, बोलेगा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो यू हैव टू डू द कन्वर्जन्स एज वेल। अच्छा, इसके अलावा अब्रीवेशंस, टर्मिनोलॉजी, आईसीटी का यूज, किस तरह से हम आईसीटी का यूज करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको देख के जाने हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट विच इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड योर मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर जो हमारा डीआई है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, तो ये टॉपिक्स काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, स्पेशली दोस्त जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं या जिनका काफी पहले मैथमेटिक्स छूट गया है। तो आप कम से कम ये टॉपिक्स करके जाओगे, जिसमें नंबर सिस्टम होगा, सीरीज होगी, कोडिंग डिकोडिंग होगी, रेशियो, टाइम डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड परसेंटेज। ये क्वेश्चंस आपके मैथमेटिकल रीजनिंग से हर बार आते हैं। परसेंटेज पे आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को आएगा, आपको सीरीज दी हो सकती है, प्रॉफिट लॉस निकालने को बोलेगा, तो यू हैव टू गो थ्रू दीज टॉपिक्स। इतना कर लोगे मैथमेटिकल रीजनिंग में, इट विल बी इनफ। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपके काफी सारे क्वेश्चंस बनने लगे हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से काफी स्टूडेंट्स घबराते हैं, तो मेरा सजेशन है घबराने की जरूरत नहीं है। ये यूनिट मुश्किल देखने में लगती है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है। अभी वन ऑफ माय स्टूडेंट, जब मैंने पेड कोर्स में पढ़ाया था, तो शी सेंड मी दिस कमेंट, शी सेंड मी दिस रिप्लाई, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, कि लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने के बाद इट सीम्स लाइक कि एक गेम है, गेम की तरह मजा आ रहा है और मजे से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने की देरी है। तो लॉजिकल रीजनिंग में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर, सिलॉजिज्म, मूड्स, फिगर, सब कुछ मैंने यूट्यूब पे कराया है, शॉर्ट सी क्लासेस ली हैं एंड बहुत इजी वे में पढ़ाया है, उसको आप जरूर से देखना। देन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एनालॉजी, इंडक्टिव, डिडक्टिव रीजनिंग। इंडियन लॉजिक के अंदर आपको प्रमाण्स पढ़ने हैं, आपको प्रमाण्स के अलावा इंडियन लॉजिक में पढ़ना है खून का कॉन्सेप्ट, मतलब एनालॉजी, यहाँ पर भी अनुमान बोल लो आप इसको, कि अनुमान होता है हमारा और अनुमान का सीक्वेंस क्या है। हेतु और व्याप्ति इंडियन लॉजिक में ज्यादा नहीं है, तो हेतुभास क्या है, व्याप्ति क्या है, स्ट्रक्चर क्या होगा आपका इंडियन लॉजिक के अंदर, जिसको आप अनुमान के अंदर पढ़ते हो, ये सारी चीजें आपको देख के जानी है। देन इज हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, सो यू हैव टू स्टडी कि हायर एजुकेशन इन एंशंट इंडिया में जो आपके हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स थे वो क्या थे, आपसे इस तरह के क्वेश्चन बोलते हैं, पूछते हैं। जो सबसे ओल्डेस्ट था वो बताओ। इवन जो अलग अलग कमीशंस है ना हायर एजुकेशन के अंदर, अलग अलग जो कमीशंस हैं आपके, तो उस कमीशन के पूछते हैं रिकमेंडेशंस, लाइक कोठारी कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था, ये आपको एक रिकमेंडेशन देंगे और बोलेंगे ये कौन से कमीशन ने रिकमेंड किया था। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हायर एजुकेशन में आपको देखना है हायर एजुकेशन का एवोल्यूशन, अलग अलग कमीशंस पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग प्रोग्राम, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये यू हैव टू लर्न, यू हैव टू स्टडी फ्रॉम हायर एजुकेशन यूनिट। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट यूनिट्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जहां से 80% आपके पेपर 1 के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर कि ये टॉपिक्स तो हम पढ़ के ही जाएं फॉर आवर अपकमिंग दिसंबर एग्जामिनेशन। पेपर 1 में आपने इतना पढ़ लिया, तब भी आपके बहुत मेजर क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो यस, इन टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट लेके इन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दो।
40 डेज हैं आपके पास, अगर आपने अभी भी ये टाइम अच्छे से यूटिलाइज करा तो आप काफ़ी कुछ कर लोगे, काफ़ी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसलिए जो स्ट्रैटेजी बनाई है एंड आपको बताई है, आप उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना। डू लेट मी नो कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, एंड ऑल्सो डू लेट मी नो कि किस तरह की वीडियोज़ यू वॉन्ट इन द फ्यूचर। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक द सेम फॉर यू। थैंक यू सो मच।